ये तीन दोस्त एक बर्फीले पहाड़ पर स्केटिंग करने जाते हैं, लेकिन उनकी केबल बोगी 5000 फीट ऊपर ही फंस जाती है। अब उनके पास मदद बुलवाने का कोई जरिया नहीं होता और नीचे भूखे भेड़िए इंतजार कर रहे होते हैं। ऐसे में उनका ये सफर उनकी जिंदगी और मौत की जंग बन जाता है। कहानी का आगाज सर्दियों के एक बहुत ही ठंडे दिन से होता है। हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ बिछी हुई थी। एक रिजॉर्ट जो काफी ऊंची ऊंची बर्फीली पहाड़ियों से घिरा हुआ था। वहां सयाहों का जबरदस्त हुजूम जमा था। हर इंसान वहां अपनी छुट्टियां एंजॉय करने और खूबसूरत शादियों का मजा लेने आया था। इन हजारों लोगों की भीड़ में तीन पक्के दोस्त भी मौजूद थे, डीन, लिंच और पार्कर। डीन और लिंच बचपन के दोस्त थे, जबकि पार्कर डीन की गर्लफ्रेंड थी। इन तीनों का प्लान बहुत ही सादा था, इस पहाड़ी की बिल्कुल चोटी पर जाना और वहां से स्कीइंग करते हुए नीचे उतरना। ऊपर जाने के लिए वहां चेयरलिफ्ट लगी हुई थी। वो तीनों आपस में हंसी मजाक करते हुए चेयरलिफ्ट में बैठ गए और पहाड़ी की तरफ रवाना हो गए। ऊपर जाने लगे तो अचानक लिफ्ट एक जोरदार झटके के साथ बीच में ही रुक गई। हवा में लटकते ही इन तीनों के चेहरों का रंग उड़ गया। लिफ्ट में मौजूद बाकी लोग भी पूरी तरह से घबरा गए, लेकिन अच्छी बात यह थी कि ये बस एक मामूली सी खराबी थी। कुछ ही मिनटों में लिफ्ट दोबारा चल पड़ी और वो सब लोग महफूज तरीके से पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने सारी टेंशन भुला दी और घंटों तक स्कीइंग का खूब मजा लिया। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब शाम ढल गई। अंधेरा होने पर वो तीनों नीचे वापस आए और रिजॉर्ट के एक रेस्टोरेंट में डिनर किया। पेट भर जाने के बावजूद उनका दिल अभी भी नहीं भर रहा था। डीन ने प्लान बनाया कि वो लोग एक आखिरी बार स्कीइंग करने जरूर जाएंगे। वो तीनों एक बार फिर टिकट काउंटर की तरफ दौड़े और लिफ्ट के पास पहुंच गए, लेकिन वहां लिफ्ट ऑपरेट करने वाले आदमी ने उन्हें जाने से रोक दिया। उसने बिल्कुल साफ लफ्जों में कहा, सॉरी गाइज, अभी अभी खबर मिली है कि मौसम बहुत ज्यादा खराब होने वाला है, तूफान आने के चांसेस है, इसलिए हम आज के लिए लिफ्ट को बंद कर रहे हैं। अब आप लोग कल कोशिश करना। लेकिन डीन, पार्कर और लिंच अपने प्लान से इतनी जल्दी हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने इस वर्कर से बहुत ज्यादा दरखास्त की। डीन ने उससे कहा, भाई प्लीज बस एक आखिरी बार हमें जाने दो, हम वादा करते हैं कि ऊपर पहुंचते ही फौरन वापस नीचे आ जाएंगे। उनकी इतनी जिद के आगे उस आदमी का दिल पिघल ही गया और वो मान गया। उसने उन्हें जाने की इजाजत दे दी। वो तीनों खुशी के मारे चीखते हुए चेयर लिफ्ट में बैठे और पहाड़ी की चोटी की तरफ निकल पड़े। इसी दौरान वो लिफ्ट ऑपरेटर अपनी ड्यूटी पर लगा हुआ था। तभी उसका एक कोवर्कर जिसका नाम रफकिन था वहां आ गया। रफकन ने आते ही उसे एक बुरी खबर दी। उसने बताया कि तुमने अगले हफ्ते की जो छुट्टी मांगी थी, बॉस ने उसे कैंसिल कर दिया है। अब तुम्हें सीधा ऑफिस जाकर ही उनसे बात करनी होगी। ये बात सुनकर वो ऑपरेटर काफी परेशान हो गया। वहां से जाने से पहले उसने रफकन को लिफ्ट की सारी जिम्मेदारी सौंप दी और बोला, सुनो रफकन, अभी अभी 3 लोग ऊपर गए हैं, जैसे ही वो तीनों वापस नीचे आ जाएं, तुम लिफ्ट को बंद कर देना। बस इतना बोलकर वो वहां से निकल गया। अब रफकन वहां बिल्कुल अकेला था। कुछ देर बाद उसने नोटिस किया कि 3 लड़के स्कीइंग करते हुए गाड़ी से नीचे की तरफ आ रहे हैं। असल में वो कोई दूसरा ग्रुप था, लेकिन रफकन को गलतफहमी हो गई कि ये वही ग्रुप है जिसके बारे में इसके साथी ने उसे बताया था। इसी कंफ्यूजन में उसने लिफ्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया। उसने सारी लाइट्स भी ऑफ कर दी और सीधा अपने घर निकल गया। उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि डैन, पार्कर और लिंच अभी तक नीचे वापस नहीं आए हैं। दूसरी तरफ हवा में लटकी हुई वो लिफ्ट अचानक एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। डैन, पार्कर और लिंच ये देखकर एकदम हैरान रह गए। शुरू में उन्हें यही लगा कि शायद पहले तरह कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई होगी और 2-4 मिनट में लिफ्ट फिर से चल पड़ेगी। यही सोचकर वो तीनों आपस में हंसी मजाक करते हुए वक्त गुजारने लगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उनका खौफ भी बढ़ता गया। वहां की सर्दी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी और रात का अंधेरा भी गहरा होता जा रहा था। तकरीबन 20 से 25 मिनट गुजर गए, मगर लिफ्ट अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली। अब उनके चेहरों से हंसी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वो तीनों नीचे उस ऑपरेटर को जोर जोर से आवाजें देने लगे, मगर उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था आगे वहां नीचे उनकी आवाज सुनने के लिए अब कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। तभी रिजॉर्ट की बड़ी बड़ी लाइट्स एक एक करके बंद होने लगीं। देखते ही देखते पूरा पहाड़ घने अंधेरे में डूब गया। ये सब देखकर वो तीनों डर के मारे बुरी तरह कांपने लगे। अब उन्हें ये बात समझ आ चुकी थी कि लिफ्ट खराब नहीं हुई है, बल्कि नीचे स्टाफ ने ये सोचकर सब कुछ शट डाउन कर दिया है कि ऊपर अब कोई नहीं बचा है। मतलब उन्हें वहां ऊपर हवा में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया था। पार्कर बहुत बुरी तरह से पैनिक हो गई और उसने रोना शुरू कर दिया। डेन ने उसे
की कोशिश करते हुए कहा, पार्कर प्लीज रो मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना यहाँ। डेन को अभी भी ये उम्मीद थी कि ऐसा नहीं हो सकता। वो बार बार यही कह रहा था कि वो लोग हमें इस तरह से नहीं छोड़ सकते, कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड राउंड पर जरूर आएगा, हमें बस थोड़ा और वेट करना चाहिए। लेकिन ठीक इसी पल पार्कर को एक बहुत ही डरावनी बात याद आई। उसने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा कि डेन, आज संडे है और ये रिजॉर्ट सिर्फ फ्राइडे से संडे यानी वीकेंड पर ही ओपन रहता है। अब अगले 4 दिनों तक यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला। इसका सीधा सा मतलब है, आज रात अगर कोई हमारी मदद करने नहीं आया तो हम लोग अगले फ्राइडे तक यहीं इसी तरह लटके रह जाएंगे। ये बात सुनते ही लंच और डैन के भी पूरी तरह होश उड़ गए, क्योंकि 5 दिन तक इतनी ज्यादा ऊंचाई पर उस जानलेवा सर्दी में बगैर कुछ खाए पिए जिंदा रहना बिल्कुल नामुमकिन था। वहां सर्दी इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि उनके लिए वहां एक रात गुजारना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी लंच ने वहां के माहौल को थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश की। उसने कहा, हम लोग फजूल में ही इतना पैनिक कर रहे हैं, देखना कुछ ही देर में लाइट वापस आ जाएगी और वो लोग अपनी गलती ठीक कर लेंगे। वो तीनों शदीद सर्दी से बुरी तरह कांपने लगे। बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े उनके चेहरों पर सुई की तरह चुभ रहे थे। वो तीनों अपनी जैकेट से अपने चेहरों को ढांपने की कोशिश कर रहे थे और कई घंटों तक इस बर्फीली आंधी को बर्दाश्त करते रहे। काफी देर के बाद जब वो तूफान कुछ थमा तो अचानक लिंच को एक रोशनी नजर आई। उसने गौर से देखा कि नीचे से एक स्नो कैट यानी बर्फ पर चलने वाला ट्रक उन्हीं की तरफ आ रहा है। इस ट्रक की लाइट्स देखते ही उन तीनों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई और तीनों पूरी ताकत से चलाने लगे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि वो ट्रक उन तक पहुंचने से कुछ फासले पर ही रुक गया। असल में वो ट्रक इनकी मदद के लिए वहां नहीं आया था, बल्कि इस ट्रक का ड्राइवर अपने ही एक साथी को ढूंढने के लिए निकला था। लेकिन ठीक इसी वक्त ड्राइवर के रेडियो पर एक पैगाम आया कि उसका साथी तो कब का वापस बेस पर लौट चुका है। साथ ही उसे भी वापस लौटने का ऑर्डर मिल गया, क्योंकि मौसम दोबारा खराब होने वाला था। ये सुनते ही ड्राइवर ने अपना ट्रक मोड़ा और वापस जाने लगा। इसे वापस जाते हुए देखकर डेन, पार्कर और जैसे उनकी जान ही निकल गई। वो बुरी तरह से घबरा गए और पागलों की तरह चिल्लाने लगे। लेकिन तेज हवाओं और ट्रक के इंजन की आवाज की वजह से उनकी चीखें ड्राइवर तक नहीं पहुंच सकी। वो लोग जमीन से काफी ज्यादा ऊंचाई पर लटके हुए थे, इसलिए ड्राइवर का ध्यान भी ऊपर की तरफ नहीं गया। ये देखकर ड्राइवर की तवज्जो अपनी तरफ खींचने के लिए उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी स्की और चश्मे उसकी गाड़ी के बिल्कुल सामने नीचे फेंक दिए। लेकिन वो ट्रक ड्राइवर उस वक्त गाड़ी को बैक कर रहा था, इसलिए उसकी सारी तवज्जो पीछे की तरफ थी। उसने सामने गिरती हुई चीजों को बिल्कुल नोटिस नहीं किया, वहां से चला गया। इस हादसे ने उनकी बची खुची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया था। वो तीनों पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुके थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये सब आखिर क्यों हो रहा है। हड्डियों को जमा देने वाली वो सर्दी अब बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर होती जा रही थी। मौत का खौफ अब उनकी आंखों में साफ नजर आने लगा था। सर्दी की वजह से पार्कर की जिल्द में काफी जलन शुरू हो गई थी। अपना ध्यान हटाने के लिए पार्कर ने सिगरेट जलाने की कोशिश की, लेकिन सर्दी के मारे उसके हाथ इतने बुरी तरह कांप रहे थे कि वो ऐसा नहीं कर सका। उसी कोशिश में उसके एक हाथ का दस्ताना फिसलकर सीधा नीचे गिर गया। पार्कर जोर से चीख पड़ी, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। उसका वो हाथ अब सीधा उस बर्फीली हवा के राब्ते में आ गया था। तभी डेन ने नोट किया कि शदीद सर्दी की वजह से पार्कर के गाल पर फ्रॉस्ट बाइट हो गया है। अपनी गर्लफ्रेंड की ये खराब हालत देखकर अब डेन का सब्र पूरी तरह से टूट गया। उसे पक्का यकीन हो चुका था कि 1 हफ्ते से पहले वहां कोई भी इंसान नहीं आने वाला है और तब तक उनका वहां जिंदा बचना नामुमकिन था। डेन ने कहा, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, मैं नीचे कूदूंगा और रिजॉर्ट तक जाकर कोई ना कोई मदद लेकर ही आऊंगा। डेन को यह उम्मीद थी कि नीचे बर्फ की काफी मोटी तह बिछी होगी जिस पर वो आसानी से जंप कर लेगा। हालांकि लंच और पार्कर ने उसे ऐसा करने से बहुत रोका और समझाया, लेकिन डेन अपनी जिद पर अड़ चुका था। उसने अपना स्नोबोर्ड नीचे फेंका और बगैर कुछ सोचे समझे सीधा नीचे की तरफ छलांग लगा दी। जैसे ही डेन जमीन पर गिरा, एक बहुत ही जोरदार छटाक की आवाज गूंजी। ये खौफनाक आवाज किसी और चीज की नहीं थी, बल्कि उसकी हड्डियों की टूटने की थी। डेन जिस जगह पर गिरा था वहां बर्फ की तह बहुत पतली थी और ठीक उसके नीचे एक ठोस पत्थर था। इस पत्थर पर इतनी ऊंचाई से गिरते ही उसके दोनों पैरों की हड्डियां बुरी तरह से टूट चुकी थीं, यहां तक कि हड्डियां जिल्स फाड़कर बाहर आ गई थीं। डेन दर्द के मारे जोर से चीख पड़ा।
ऊपर बैठे पार्कर और लिंच भी ये भयानक मंजर देखकर कांप उठे। वो लोग चाहकर भी डेन की कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। डेन अब अपने टूटे हुए पैरों के साथ 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। तभी पार्कर ने फौरन अपना स्कार्फ निकाला और नीचे डीन की तरफ फेंका ताकि डीन उसे बांधकर अपना खून बहने से रोक सके, लेकिन हवा के एक तेज झोंके के साथ स्कार्फ उड़कर कहीं दूर चला गया। डीन दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था। पार्कर और लिंच अपने पक्के दोस्त को इस तड़पती हुई हालत में देखकर मुसलसल रो रहे थे। तभी लिंच ने नोटिस किया कि उनसे बस 2 चेयर पीछे ही लिफ्ट का एक खंभा मौजूद था। लिंच ने यह फैसला किया कि वो चेयर लिफ्ट के वायर पर लटकता हुआ उस खंभे तक जाएगा और वहां लगी सीढ़ी से नीचे उतरकर डीन के लिए मदद लेकर आएगा। लेकिन इस काम में एक बहुत बड़ा रिस्क था। इसी वायर के जरिए लिफ्ट ऑपरेट होती थी, जिसकी वजह से रगड़ रगड़ कर वो वायर बिल्कुल चाकू की तरह तेज हो चुका था। पार्कर ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, लिंच तुम्हारे हाथ पूरी तरह कट जाएंगे, प्लीज वहां मत जाओ। मगर ठीक इसी वक्त वहां एक और डरावनी आवाज गूंजने लगी, एक ऐसी आवाज जिसने इन तीनों के रोंगटे खड़े कर दिए। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि खूनखार जंगली भेड़ियों के झुंड की थी। उनकी आवाज सुनते ही नीचे गिरा हुआ डेन डर के मारे बुरी तरह कांपने लगा। वो अपना सारा दर्द भूलकर बचाने के लिए हेल्प हेल्प चलाने लगा। अब लंच ने ठान लिया था कि वो किसी भी कीमत पर इस खंभे तक पहुंच कर ही रहेगा। उसने कोशिश की, लेकिन बर्फ जमी होने की वजह से उसका पैर फिसल गया। वो नीचे गिरते गिरते बचा और किसी तरह उसने अपना तवाजुन संभाला। दूसरी तरफ नीचे जमा देने वाली सर्दी के बायस डेन के टूटे हुए पैर बिल्कुल सुन्न हो चुके थे। उसके लिए वहां से सरकना भी मुमकिन नहीं था। लंच ने भी अभी तक हार नहीं मानी थी। अब वो पार्कर के साथ मिलकर कुर्सी पर जमी हुई बर्फ को जल्दी जल्दी साफ करने लगा ताकि वो ऊपर वायर तक अपनी पहुंच बना सके। तभी अगले ही पल जैसे ही डेन ने अपने चेहरे से हाथ हटाया, उसने देखा कि उसके बिल्कुल सामने एक आदमखोर भेड़िया खड़ा है। डर के मारे डेन की तो जैसे सांसें ही जम गईं। तभी ऊपर से पार्कर ने अपना स्नोबोर्ड पूरी ताकत के साथ उस भेड़िए की तरफ दे मारा। उसका निशाना बिल्कुल सही जगह लगा और वो भेड़िया वहां से डर कर भाग गया। इसके बाद लंच ने जरा सी भी देर नहीं लगाई। पार्कर की मदद से उसने चेयर लिफ्ट पर अपना पैर टिकाया और ऊपर मौजूद इस रेजर जैसे तेज वायर को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया। वो हवा में लटकते हुए सिर्फ अपने हाथों के सहारे आगे की तरफ बढ़ने लगा। इस वायर की तेज धार उसके हाथों को बुरी तरह काट रही थी। खून निकल रहा था, लेकिन वो बीच में बिल्कुल नहीं रुका। वो अभी थोड़ी ही दूर तक पहुंच पाया था कि तभी उसने नीचे की तरफ कुछ ऐसा देखा कि वो बुरी तरह घबराकर वापस अपनी चेयर पर आ गया। वापस आते ही उसने पार्कर से कहा, सिर्फ मेरी तरफ देखो, नीचे मत देखना। लेकिन पार्कर खुद को ऐसा करने से रोक नहीं पाई। उसने जैसे ही नीचे झांका, उसके मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकल गई। नीचे भेड़ियों के एक पूरे झुंड ने डीन को चारों तरफ से घेर लिया था। डीन पूरी तरह से बेबस और लाचार था। अगले ही पल वो सारे भूखे भेड़िए डीन पर टूट पड़े। वो उसे जिंदा ही नोच नोच कर खाने लगे। ऊपर बैठी पार्कर और लिंच बेबसी में रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे। डीन की दर्दनाक चीखें कुछ देर तक वादियों में गूंजती रहीं और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गईं। अपने बचपन के सबसे प्यारे दोस्त की इतनी खौफनाक मौत देखकर लंच और पार्कर एक बहुत गहरे सदमे में चले गए। दोनों बिल्कुल खामोश हो गए और इसी सन्नाटे के बीच वो डरावनी रात जैसे तैसे गुजर गई। अगली सुबह जब पार्कर की आंख खुली तो उसने देखा कि सर्दी की वजह से उसका हाथ लोहे की रॉड पर पूरी तरह चिपक चुका था। उसने अपना हाथ वहां से छुड़ाने के लिए जब जोर से झटका दिया तो उसकी हथेली की खाल पूरी तरह उखड़ गई। दर्द के मारे वो जोर से चीख उठा। लंच की भी आंख खुल गई और उसने नोट किया कि पार्कर के चेहरे पर फ्रॉस्ट बाइट के जख्म अब और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। लंच ने पार्कर को कुछ हौसला देते हुए कहा, पार्कर हिम्मत रखो, आज पीर है, हो सकता है कि हमारे दोस्त हमें ढूंढते हुए आज यहाँ जरूर पहुंच जाएं। लेकिन पार्कर ने पूरी तरह मायूस होकर जवाब दिया, किसी को भी नहीं मालूम कि हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। यहाँ कोई भी हमें ढूंढने नहीं आने वाला। अब लंच को वहां से जिंदा बचने का सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा था, किसी भी तरह इस तार से लटक कर तक पहुंचना बहुत खतरनाक था क्योंकि वो तारें ब्लेड की तरह तेज थीं और अब सर्दी के बायस उसके हाथों में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। पार्कर ने लंच से दरखास्त की कि हमें थोड़ी देर और इंतजार करना चाहिए। वो दोनों दोपहर तक इंतजार करते रहे, लेकिन वहां कोई भी नहीं आया। अब पार्कर अपनी सारी उम्मीदें खो चुकी थी। वो भी डीन की तरह सीधा नीचे कूदकर अपनी जान देना चाहती थी, लेकिन लंच ने उसे डांटते हुए समझाया कि डीन ने अपनी जान का रिस्क इसलिए लिया था ताकि हम लोग यहाँ से जिंदा बच सकें। अगर तुम भी
मानकर मर गई तो उसकी वो कुर्बानी बिल्कुल जाया हो जाएगी। हमें यहाँ से जिंदा निकलना ही होगा। बस इतना कहकर लिंच एक बार फिर खड़ा हुआ और उस तार को मजबूती से पकड़कर लटक गया। वो थोड़ा सा ही आगे बढ़ा था कि अचानक चेयर का एक हिस्सा बुरी तरह टूट गया। वो चेयर अब सिर्फ एक ही तरफ से लटक रही थी। पार्कर ये देखकर बहुत बुरी तरह घबरा गई। वहीं दूसरी तरफ लिंच अपनी जान पर खेलकर किसी तरह उस तार पर लटकता हुआ पोल तक पहुंचने में कामयाब हो गया। उसके हाथ बुरी तरह कट चुके थे और उनमें से मुसलसल खून बह रहा था। लंच ने दर्द बर्दाश्त करते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। वो अभी जमीन पर पहुंचा ही था कि अचानक वहां भेड़ियों का वही खूनखार झुंड वापस आ गया। एक भेड़िया फौरन लंच पर झपटा। लंच ने अपने पास पड़ी एक छड़ी उठाकर उस भेड़िए को जोर से मारा। वो भेड़िया थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन बाकी भेड़िए भी अब उसे घेर चुके थे। लंच ने जल्दी से अपना स्नोबोर्ड उठाया और ऊपर पार्कर की तरफ चीख कर बोला कि मैं अभी मदद लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो स्नोबोर्ड पर बैठा और वहां से तेजी से नीचे की तरफ फिसल गया। लेकिन वो भूखे भेड़िए भी उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। इधर ऊपर पार्कर अब बिल्कुल अकेली रह गई थी। वो टिकटकी बांधे लंच के वापस आने का इंतजार करने लगी। लेकिन जब कई घंटे इसी तरह गुजर गए और कोई भी मदद के लिए नहीं आया तो उसकी बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। इसी तरह करते करते एक और पूरा दिन गुजर गया। ना तो लंच वापस आया और ना ही कोई रेस्क्यू टीम वहां पहुंची। अब वो फूट फूट कर रोने लगी थी। तभी उसने नीचे की तरफ देखा। जमीन पर अब कोई भी भेड़िया मौजूद नहीं था। अब उसने आखिरकार कर लिया कि वो भी नीचे छलांग लगाएगी। जैसे ही वो नीचे कूदने के लिए तैयार हुई, कुर्सी का बचा हुआ आखिरी नट भी टूट गया और पार्कर इस भारी कुर्सी के साथ बहुत तेजी से नीचे गिरने लगी। लेकिन किस्मत से वो कुर्सी नीचे एक दूसरे मोटे वायर में जाकर उलझ गई। पार्कर अब हवा में झूल रही थी। उसने नोटिस किया कि उसके वजन से वो वायर भी अब आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगा है। उससे पहले कि वो वायर पूरी तरह से टूटता, पार्कर ने कुर्सी से नीचे की तरफ छलांग लगा दी। अब ऊंचाई काफी कम हो चुकी थी, इसलिए उसकी जान तो बच गई, मगर वो कम कुर्सी सीधे उसके पैर के ऊपर आ गिरी, जिससे उसका पैर बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गया। लेकिन उसने अब हार नहीं मानी थी। उसने खुद को बर्फ पर घसीटते हुए और रेंगते हुए उस पहाड़ से नीचे की तरफ उतरना शुरू किया। थोड़ा सा ही आगे जाने पर उसे बर्फ पर काफी सारे खून के निशानात दिखाई दिए। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। वो भेड़िए लंच की लाश को नोच नोच कर खा रहे थे। इसका मतलब लंच भी इन जानवरों से खुद को बचा नहीं पाया था। इनमें से एक भेड़िए ने मुड़कर पार्कर की तरफ देखा भी, लेकिन शायद पूरी तरह भर चुका था, इसलिए उसने पार्कर पर कोई हमला नहीं किया और चुपचाप वहां से चला गया। पार्कर ने एक लंबी सांस ली और अपनी जान बचाते हुए रेंगते रेंगते किसी तरह मेन सड़क तक पहुंच गई। वो बेहोश होकर उसी सड़क के किनारे पड़ी थी। तभी अचानक वहां से एक कार गुजरी। कार के ड्राइवर ने उसे बर्फ पर पड़ा हुआ देखा और फौरन अपनी गाड़ी रोक दी। वो भागकर पार्कर के पास पहुंचा और उसे उठाकर अपनी गाड़ी में ले जाकर लिटा दिया। उसने पार्कर से कहा, हिम्मत रखो, अब तुम बिल्कुल महफूज हो। मगर इस वक्त पार्कर को अपने तीर के दर्द से कहीं ज्यादा डेन और लंच की खौफनाक मौत का गहरा सदमा था। वो उसके ऐसे दोस्त थे जिन्होंने अपनी जान देकर उसे जिंदा बचाया था। पार्कर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और इन्हीं दोस्तों की यादों में हमेशा के लिए खो गई। और इसी दर्दनाक मोड़ पर आकर ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मैं मिलूंगा आपसे किसी नए दिन एक नई कहानी के साथ।